जय हिंद एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए इस टॉपिक से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग को हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है और बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही कम प्रश्न है, यानी टॉप 10 प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप लोग 2025 की तैयारी करते हैं किसी भी ट्रेड्स के लिए, सभी ट्रेड्स के लिए, तो आप सभी लोग को ये क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मेरे भाई हर एक प्रश्न का ईमानदारी से सही सही उत्तर बताते चलिएगा और साथ में स्कोर अपना जरूर बताइए कमेंट लिस्ट में। ठीक है, पहला प्रश्न जो आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, और ये इंडियन आर्मी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा भाई इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ना, आप सभी लोग मैच भी करते चलिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा गहरा नीला, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं सेकेंड नंबर पर। मेरे भाई सेकेंड नंबर प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है, और ये 2024 में आप लोग को पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग का ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग इजीली बता देंगे 24, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है और आप लोग को रटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 3 नंबर पर। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ये भी आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, और ये ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर पिंगाली वेंकैया हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिए थे, डिजाइन बनाए थे, जो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को डी में दिया गया सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय गान है, और आप सभी लोग का स्क्रीन पर ऑप्शन दिया गया। देखिए एक राष्ट्रीय गीत अलग होता है और राष्ट्रीय गान अलग होता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, और ये दोनों प्रश्न कंफ्यूजन करने के लिए आप सभी लोग को एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ना, जन गण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है भारत का, और इसका लेखक कौन है, मतलब कि राइटर कौन है, ये भी आगे के प्रश्न में आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। यहाँ पर पूछ भी दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है, और ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर है बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो मेरे भाई इसका जो सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये रचयिता है, मतलब कि राइटर है किसका, राष्ट्रीय गान का। और एक चीज आप लोग से और पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत की रचयिता है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा की पॉइंट आप लोग को लिए बना दिए हैं। ये एक प्रश्न से आप लोग 2 प्रश्न का आनंद ले सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं साथ में। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया। ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है आप सभी लोग को एग्जाम में। ठीक है, ये 2022 में भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1911 कोलकाता में, या 1950 दिल्ली में, या 1896 कलकत्ता में। ये ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर दिया गया है, और इसका सही उत्तर आप लोग को 1911 कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इंडियन आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सही बताए होंगे 52 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। लेकिन अभी आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना सेकेंड लगता है, तो 65 यानी 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 8 नंबर पर। मेरे भाई 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल चैत जो है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आप सभी लोग सही बताएंगे बाघ, जो कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को सी में दिया गया सही उत्तर है। और आज का लास्ट प्रश्न है 10 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिल्कुल मोर, मयूर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब आप लोग बताइए कि टॉप जो 10 प्रश्न आप लोग को कराए हैं इसमें स्कोर कितना किया। 8 प्लस भी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एक एक चैप्टर आप लोग को डेली कंप्लीट होता जा रहा है। 2025 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत ही खतरनाक लेवल का इस बार पेपर तैयारी करवाने हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में आप लोग को प्रीवियस प्रश्न देखने को मिलता है। हर एक सिलेबस का चैप्टर आप लोग को एक एक दिन करके कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। 8 बजे रात को आप लोग को एक एक वीडियो प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, वो भी एक अच्छा पीडीएफ बनाकर, और ये पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। और आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे हैंड राइटिंग नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे एग्जाम से
पहले। तो इसलिए घबराइएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, और कमेंट लिस्ट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और लाइक करके मुझे मोटिवेशन बनाते रहिएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।